दोस्तों नमस्कार। यह एक कहानी है जिसमें हम 3 मछलियों के बारे में बताएंगे। तीन फ्रेंड हैं, 3 मछली। वो कैसे एक तालाब में रहती थी और उसमें से एक समझदार मछली ने कैसे एक समस्या को पहले से ही समझा, उसको भापा और उसके अनुसार अपने दोस्तों को बताया और कैसे उसने अपने एक मछली को फ्रेंड को बचाया। तो ये कहानी अब इसी के बारे में है और यही हमें सीख अपने बच्चों को देनी चाहिए ताकि वो भी हमेशा ऐसे ही समस्याओं से पहले ही समझने में और उसे निपटने में समझदार हो। चलो हम कहानी से बात करते हैं। एक तालाब था, सुंदर सा तालाब था। वहाँ पे 3 मछलियाँ रहती थी। तीनों बहुत अच्छे मित्र थी, हमेशा साथ रहती थी, साथ खेलती थी, साथ खाती थी, काम करती थी, सब कुछ साथ साथ करती थी और वो काफ़ी समय से एक साथ रह रही थी। एक समय एक मछुआरा वहाँ पे आया। उसने देखा 3 मछलियाँ वहाँ पे है और तीनों बहुत सुंदर सुंदर मछलियाँ थी। तो उसको वो मछलियाँ अच्छी लगी और उसने बोला कि मैं इनको पकड़ूंगा और मैं वापस आऊँगा इनको पकड़ने के लिए। आज मेरे पास कुछ नहीं है। उस मछुआरे को एक मछली ने देखा कि मछुआरा वहाँ पे खड़ा है किनारे पे और कुछ सोच रहा है और उसके दिमाग में कुछ चल रहा है और उसको पता चल गया कि ये वापस आएगा और कुछ न कुछ जाल के साथ आके हमें वापस पकड़ेगा। उसने फटाफट अपने बाकी 2 मित्रों को बताया। तो एक मछली ने उसकी बात से सहमत हुई। उस मछली ने बोला कि यहाँ पे मछुआरा आया है और वो कल वापस आएगा और हमें पकड़ेगा और हमें मार देगा। हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। हम अभी तो यही कर सकते हैं कि हमें कुछ दूसरा घर देखना है और दूसरे तालाब में चलना चाहिए। एक मछली मान गई, लेकिन तीसरी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं, हम नहीं करेंगे, हमारा घर हम नहीं जाएंगे, हम आएंगे, आने दो उसको, हम देखते हैं क्या है, कैसे करना है, हम नहीं जाएंगे। वो मछली नहीं गई। अगले दिन फिर वो मछुआरा आया, एक बड़ा सा जाल लेकर आया। उसने जाल डाला और उसने तीसरी मछली को पकड़ लिया। 2 मछली बच गई। अब जो 2 मछली बची, उसका बचने का कारण ये था कि जो पहली मछली ने पहले ही समय रहते ही समस्या को समझा और उसके अनुसार ही उसने काम किया, एक्शन लिया। और अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो दोनों भी मारी जाती। तो समस्या को समझना बहुत ज़रूरी है और उसके अनुसार पहले ही काम करना चाहिए। और यही हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि जैसे भी समस्या हो, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए और उसके पहले और हमें एडवांस में एक्शन लेना चाहिए। तो आज की कहानी का सार ये है, आप सभी अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाओ, समझाओ ताकि वो ऐसे ही अनुसार काम करें। धन्यवाद आप सबका।